भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा बंद का असर सुबह स्कूलों पर देखने को मिला। सुबह लगने वाली स्कूलों में विद्यार्थियों के स्कूल जाने के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि अभी भी यह समझ पाना मुश्किल है कि बाजार बंद हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी बाजार शुरू होने का समय नहीं हुआ है। दुकानें 11 बजे के बाद खुलती है, इसलिए बंद का असर इसके बाद ही पता किया जाएगा। प्लस अभियान भंडारा से लॉन्च। नागपुर आईजी दिलीप भुजबल पाटिल ने भंडारा से लॉन्च किया 2+ अभियान। अवैध धंधों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति। नागपुर रेंज आईजी दिलीप भुजबल पाटिल ने मंगलवार को भंडारा पुलिस मुख्यालय से 2+ उपक्रम को लॉन्च किया, जो जिले में आदतन अपराधियों के क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करेगा। नागपुर रेंज अंतर्गत भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर ग्रामीण और वर्धा जैसे 4 जिलों में अपराधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए इस 2+ अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन आरोपियों पर प्रतिबंधक कार्रवाई करना है जिनके खिलाफ 2 या उससे अधिक अपराध दर्ज है। नागपुर रेंज आईजी दिलीप भुजबल पाटिल ने भंडारा में बताया, इस उपक्रम के तहत विशेषतः ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध धंधों से आदतन जुड़े हुए हैं। भंडारा में मंगलवार को इस योजना के तहत एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईजी भुजबल पाटिल द्वारा योजना की कार्यपद्धति और उसके क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी दी गई। इस बैठक में एसपी लोहित मताने, एडिशनल एसपी ईश्वर कातकड़े की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। सर, क्या बताएंगे, आपने आज एक नया उपयोग चालू गया है आधार पे 2+, इसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा और किन लोगों को लाभ मिलेगा और किन लोगों पे इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जय हिंद। नागपूर परिक्षेत्र कार्यक्षेत्रातील भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर ग्रामीण आणि वर्धा या 4 जिल्ह्यांमध्ये 2+ योजना आज आम्ही जाहीर केलेली आहे। या योजनेमध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ज्या आरोपितांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्या विरुद्ध प्रभावी आणि परिणामकारक प्रतिबंध कारवाई करण्यासाठी ही योजना आम्ही समोर आणलेली आहे। आज भंडारा जिल्ह्यामध्ये मासिक गुन्हे परिषदेच्या माध्यमातून याबद्दलची आम्ही चर्चा केली, याची कार्यपद्धती समजावून सांगितली आणि यामध्ये शरीराविरुद्ध गुन्हे करणारे आरोपी, मालमत्ते विरुद्धचे गुन्हे करणारे आरोपी, याबरोबरच सगळ्या प्रकारच्या अवैध धंद्यांमध्ये लिप्त असलेले आरोपी यांचा समावेश आम्ही केलेला आहे। यामध्ये अवैध दारू तस्करी असेल, अवैध सट्टा मटका, जुगार, क्रिकेट, गॅम्बलिंग, बेटिंग यासह अवैध वाळू किंवा रेती तस्करी, अवैध जनावर तस्करी, अवैध अंमली पदार्थांची तस्करी, अशा सगळ्या प्रकारच्या अवैध धंद्यांविरुद्धमध्ये जे आरोपी लिप्त आहेत, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, अशा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त गुन्हेगारांची आम्ही यादी तयार करायचं निश्चित केलेलं आहे आणि यादी तयार करून जे सक्रिय आहेत, क्रियाशील आहेत, जे सराईत गुन्हेगार आहेत यांच्या विरुद्ध योग्य त्या गुन्हे शीर्षा अंतर्गत आम्ही प्रतिबंधक कारवाईची कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे। मला असं वाटतं की या निमित्तानं संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यातील जे गुन्हेगारांचं जाळं आहे ते छेदण्यामध्ये आमच्या पोलीस प्रशासनाला यश मिळेल आणि योग्य पद्धतीची प्रतिबंधक कारवाई झाल्यामुळे
त्यांच्याकडून जे भविष्यात होणारे गुन्हे आहेत यांना सुद्धा आम्हाला अटकाव किंवा प्रतिबंध करता येईल. आणि सरतेशेवटी समाजाला जे पोलीस प्रशासन द्यायचं आहे, पोलीस प्रशासन माध्यमातून जो न्याय द्यायचा आहे त्यामध्ये आम्ही निश्चितच यशस्वी होऊ. याबद्दल आम्हा सगळ्या टीमला, सगळ्या आमच्या एसपी असतील, ऍडिशनल एसपी असतील, सगळे एसडीपीओ, सगळे ठाणेदार यांच्या माध्यमातून आम्ही कारवाई करणार आहोत. त्याबद्दल आम्हाला ठाम विश्वास आहे की आम्ही जनतेप्रती जी आमची जबाबदारी आहे, जे आमचं दायित्व आहे, हे आम्ही गुणात्मक पद्धतीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने राबवून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेऊ. भंडारा जिले में शांतता बैठक के अवसर पर भंडारा के सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सभी धर्म के लोगों को शांति बनाए रखने की जानकारी दी गई. इस बैठक का यह विशेष महत्व रहा कि इस बैठक में पहली बार आईजी डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल ने स्वयं आम लोगों की समस्या को जानने के लिए शांतता बैठक में उन सभी की समस्या सुनी. शांतता बैठक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के कार्यों की सराहना करते हुए भंडारा पुलिस विभाग हमेशा नागरिकों की सहायता के लिए निष्पन्न होकर कार्य करते हैं. इस बैठक में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी और अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने राखी, गणेश उत्सव, ईद, दीपावली, होली जैसे त्योहारों में शांति एवं सुव्यवस्था से मनाने को कहा. उसी प्रकार भंडारा जिले में पहली बार आए आईजी दिलीप भुजबल पाटिल ने सभी की समस्या को सुनकर भंडारा जिले में सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों को शांति और सुव्यवस्था के साथ मनाते हुए जिले का क्राइम रेट कम हुआ. साथ ही जिले में 12 से अधिक अपराधियों पर एमपीडीए की कार्रवाई की गई. उसी प्रकार भंडारा जिले के पुलिस थानों में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से अंधविश्वास एवं मार्गदर्शन दिया गया. ऐसे अनेक कार्य भंडारा जिले में पुलिस विभाग के माध्यम से आम जनता में जन जागृति करने का कार्य पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी व अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने किया है. शांतता बैठक में आईजी भुजबल की बातों को सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंजने लगा. इस कार्यक्रम में सभी उपविभागीय पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस अधिकारी, सभी धर्म के प्रमुख मान्यवर उपस्थित थे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे विदर्भ दौरे पर है और आज वह गोंदिया रेलवे स्टेशन पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया. यहां से वह होटल ग्रैंड सीता जाएंगे और दोपहर 1:30 बजे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उपवर्गीकृत किया गया और उन्हें क्रिमिनल एक्ट लगाना. इस आदेश के खिलाफ भंडारा जिले में सख्त तालाबंदी लागू कर दी गई. बंद को भारी समर्थन मिला और स्कूल, कॉलेज और पूरे बाजार बंद कर दिए गए. इस बंद में विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन शामिल हुए. प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले. विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर शास्त्री चौक से मार्च शुरू किया, जिसमें कांग्रेस के प्रशांत पटोले भी शामिल हुए. बनते समता सैनिक दल, महिला, पुरुष, युवा वर्ग शामिल थे. शास्त्री चौक से शांतिपूर्वक निकाली गई रैली त्रिमूर्ति चौक पर समाप्त हुई और जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को निवेदन दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए SC/ST आरक्षण वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की शर्तों के खिलाफ भारत बंद है। इस बंद को सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। इसके लिए भंडारा गोंदिया जिले में आज सख्ती से बंद रखा जा रहा है। गोंदिया शहर में एक भी दुकान नहीं खुली। इस बंद को नागरिक अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में महायुति और महाविकास आघाड़ी ने चुनाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इसमें पीछे नहीं है। मनसे भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच मराठवाड़ा के बाद अब विदर्भ में भी पार्टी प्रमुख राज ठाकरे अपनी पकड़ बना रहे हैं और आज भंडारा पहुँचे तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आजच्या या पोलीस नागरिक शिवसंवाद कार्यक्रमासाठी उपस्थित भंडारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री रोहित मतानी, हरिचंद्र श्री ईश्वरजी, आमचे सर्व ठाणेदार SDPOs, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आलेले शांतता समितीचे सन्माननीय सदस्य, महिला दक्षता समितीचे सदस्य, पत्रकार बांधव, यंग फोरम ही आपण चांगली संकल्पना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित बंधुओं ने खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, ये इत्तेहाद मुल्क की कुव्वत है दोस्तों, हिंदुस्तान के दिल में मोहब्बत है दोस्तों, भारत को एकता की जरूरत है दोस्तों। आणि ही एकतेची गोष्ट किंवा त्याची जी गरज आहे ती भंडाराला आहे, ती नागपूरला आहे, नागपूर रेंजला आहे, आपल्या संपूर्ण राज्याला आहे। आजचा जो पोलीस नागरिक सुसंवाद कार्यक्रम आहे, खरं तर आमची मासिक गुन्हे परिषद या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेली होती। या आमच्या मंथली क्राईम कॉन्फरन्समध्ये अनेक मुद्द्यांची चर्चा होती आणि भंडारा जिल्हा पोलीस प्रशासन किती दक्ष आणि जागरूक आहे याची एक चाचपणी या निमित्ताने करण्यात येत असते आढाव्याच्या माध्यमातून। आणि मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की जो आढावा मी घेतलेला आहे तो हे सांगणार आहे की भंडारा जिल्हा पोलीस दल आपल्या सेवेसाठी दक्ष आहे, जागरूक आहे, तत्पर आहे आणि त्यांनी त्यांच्या पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतून त्यांनी जनतेचं मन जिंकलेलं आहे आणि जनतेचं सहकार्य त्यांना सातत्याने मिळत आहे। आणि जे काही उपक्रम त्यांनी राबवले ते जागतिक सलोख्याचे असतील, युथ फोरम सारखे जे उपक्रम असतील, त्यातून त्यांनी जनतेची नाडी ही ओळखलेली आहे आणि उत्तमात उत्तम पोलीस प्रशासन कसं देता येईल हा प्रयत्न आमच्या संपूर्ण भंडारा जिल्हा पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांनी, सर्व अंमलदारांनी केलेला दिसतो। आम्ही आज काही निर्णय आमच्या क्राईम कॉन्फरन्समध्ये घेतले, ते मुद्दाम आपल्याला या निमित्ताने मी शेअर करू इच्छितो। पहिला मुद्दा हा होता की एसपी साहेबांनी सांगितलं की आम्ही तुमच्यामध्ये प्रतिबंध कारवाई केली, इतर ठिकाणी प्रतिबंध कारवाई केली, पण
ज्या गुन्हेगारांविरुद्ध, ज्या आरोपींविरुद्ध 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत अशा सगळ्या गुन्हेगारांविरुद्ध, मग ते प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स असतील, ते बॉडी ऑफेंडर्स असतील, ते अवैध धंद्यांमध्ये दारू, जुगार, जनावर तस्करी, रेती तस्करी, गुटखा तस्करी, अंमली पदार्थ तस्करी, या सगळ्या वर्गवारीमध्ये जे गुन्हेगार असतील यापैकी एकही गुन्हेगार त्यातून सुटणार नाही अशी आम्ही 2+ ही योजना या ठिकाणी आज जाहीर केलेली आहे. आमच्या ठाणेदार, आमचे SDPO यांनी पूर्ण अभिलेख पडताळून त्यांची यादी करून कोणाविरुद्ध काय कारवाई करायची, कोणाला 110 करायची, कोणाला हद्दपार करायचं, कोणाला LBD करायचं, कोणाला मोका लावायचा, हा सगळा आराखडा प्लॅन ऑफ ऍक्शन आम्ही तयार केलेला आहे. आणि आगामी सण उत्सव जे आहेत त्या पार्श्वभूमीवर जी आमची पोलीस दलाची पूर्व तयारी आहे, जो आमचा स्टेट ऑफ प्रिपेअर्डनेस आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही गुणात्मक दर्जाचं पोलीस प्रशासन, पोलीस कार्यवाही या निमित्ताने देऊ ही भूमिका त्यामध्ये आम्ही ठेवलेली आहे. आता पोलीस नागरिक संवाद म्हटलं की अनेक बाबींचा त्यामध्ये उल्लेख केला जातो. जसं उल्लेख झाला की काल आपल्या रक्षाबंधन नारळी पौर्णिमा संपन्न झाली. 26 तारखेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी किंवा ज्याला आपण गोकुळाष्टमी म्हणतो तो माझा धार्मिक सण आहे. लगेच दुसऱ्या दिवशी 27 ऑगस्टला गोपाल काळा किंवा दहीहंडी हा माझा धार्मिक सण येतो. आणि अलीकडच्या काळामध्ये या दहीहंडीला सुद्धा एक वेगळं परिमाण मिळाल्याचं आपण पाहत असतो. त्यानंतर 2 तारखेला पोळा आहे, 2 सप्टेंबरला, आणि 7 सप्टेंबरला आपला गणपती मूर्तींची प्रतिष्ठापना होते. आणि 7 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर हा 10 दिवसाचा गणेशोत्सव आपल्या संपूर्ण राज्यामध्ये मोठ्या धूमधडाक्यात, मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा होतो. आता भंडारा जिल्हा किंवा गोंदिया जिल्हा किंवा पूर्व विदर्भ जरी अनंत चतुर्दशी 17ला झाली तरी 17 नंतर सुद्धा अनेक गणपती मूर्तींचं विसर्जन चालू असतं त्या वेळापत्रकाप्रमाणे. त्यानंतर मग नवरात्रोत्सव आपला येतो, तोही महत्वाचा पवित्र मांगल्यपूर्ण सण येतो. पण 17 सप्टेंबरच्या 1 दिवस अगोदर आपला ईद मुलात दुन्नबीचा महत्वाचा धार्मिक सण येतो आहे. आणि या सगळ्या धर्माच्या, सगळ्या उत्सवांमध्ये सगळेच लोक विविध सहभागी होत असतात. आणि जे चॅलेंज पोलीस विभागासमोर असतं तर या सगळ्यांमध्ये उत्साहामध्ये जो काही जोश आपण सगळ्या मी उल्लेख केल्याप्रमाणे राहतो, मग ते होश ते गमावून बसतात. मग ते नशा पाण्याकडे जातात, मग दारूकडे, मग गांजाकडे किंवा इतर काही आता नवीन नवीन फॉर्मॅट आलेले आहे त्यामध्ये. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कुठेही गालबोट लागणार नाही आणि कायदा सुव्यवस्थेला कोणतंही न लागणार नाही ही भूमिका पोलीस दलाची असते. आणि मी मनापासून धन्यवाद देईन की ज्या वक्त्यांनी या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त केले, मुक्ती साजिदजी असतील, ईश्वर काबराजी असतील, परवेज पटेलजी असतील, राहुल डोंगरेजी, विष्णुदास लोणारेजी, या सगळ्या मंडळींनी हीच भूमिका अधोरेखित केलेली आहे की आपल्याला या निमित्ताने, या पार्श्वभूमीवर जो आपला जातीय सलोखा आहे, सामंजस्य आहे, हे निर्विवादपणे व्यवस्थित ठेवायचं आहे. आणि खरं तर यापूर्वी 20 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर हा सामाजिक ऐक्य पंधरवाडा म्हणून संपूर्ण राज्यामध्ये अल्पसंख्याक विभागाकडून परिपत्रक घ्यायचं आणि या पंधरवाड्यामध्ये या सामाजिक एकतेची वीण अधिक घट्ट कशी करता येईल याबद्दलचे अनेक कार्यक्रम आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये, तालुक्यांमध्ये साजरे केले जायचे. आणि हीच भूमिका आहे की जर आपल्याला पोलीस प्रशासन चांगलं चालवायचं आहे तर निश्चितपणे हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो, ही जी भूमिका आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. आम्ही आमचा बंदोबस्त करू, आमचे फिक्स पॉइंट असतील, आमचे पेट्रोलिंग असेल, आमचे स्ट्रायकिंग फोर्स असतील, आमचे RCP, QRP, हे सगळं बंदोबस्त आहे. पण जोपर्यंत ज्यांच्यासाठी आपण हे करतो आहे
त्या समाजाला, त्या समाज घटकांना, त्या आयोजकांना विश्वासात घेतलं पाहिजे आणि खांद्याला खांदा लावून हा सगळा बंदोबस्त, ही सगळं तयारी जी आहे ती आपण केली पाहिजे. आणि इथे पोलीस आणि जनता, पोलीस आणि नागरिक यांच्याबद्दल सहकार्य किती महत्वाचं आहे, यांच्याबद्दल सामंजस्य, यांच्याबद्दल विचारांचं आदान प्रदान किती महत्वाचं आहे हे आपल्याला पाहता येतं, चोखता आहे. आणि म्हणून या सुसंवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून खरं तर उल्लेख केला, मागे पुढला बोर्ड नाहीये, पुढला कार्यक्रम आहे, पुढलं भाषण आहे, तुम्ही बनवत आहे हे आपल्याला कळत नाही. पण मुळात आमचं हे एकच लावलं ठरलं, जे काल आमचं ठरलं आणि आज आपण काय एकत्र येतो आहे त्यामुळं असेल. परंतु या मागची, या आयोजनामागची जी भावना आहे ती आपण ध्यानात घ्यायला पाहिजे. आणि जर एवढे सगळे सण उत्सव येत आहे, सगळ्यांचा उत्साह टिपेला पोहोचलेला आहे. उल्लेख केल्याप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेले आहे, तयारी चालू आहे. गणपती झाल्यानंतर कधीही जी काय आचारसंहिता लागू होते ती लागू होणार आहे, निवडणुका पुढे जाणार आहे, अशा अनेक चर्चांना उदाहरण आलेलं आहे. आणि सगळे राजकीय पक्ष, सगळ्या विचारधारेचे लोक या निमित्ताने आपापल्या पद्धतीने जनमत आपल्या विचारधारेच्या मागे कसे येईल हा प्रयत्न करत आहे. आता याच्यामध्ये हे सगळे उत्सव येतात. आता पूर्वी दहीहंडी अगदी स्थानिक कार्यक्रम असायचे, पण आधी त्याला इव्हेंट मॅनेजमेंटचं स्वरूप आलेलं आहे. फक्त शो, ती गर्दी, ते शक्ती प्रदर्शन, मग तिथं सेलिब्रिटीला पाहण्यासाठी गर्दी, युवकांचा जल्लोष, अशा अनेक बाबी त्यामध्ये आलेल्या आहेत. आणि या उत्सवाचं स्वरूप हे आपल्याला असं दिसतं की अलीकडच्या काळात मोठ्या वेगळ्या पद्धतीने आपल्या समोर येतात. जसं आता आपण उल्लेख केला की गोकुळाष्टमी, जन्माष्टमी झाल्यानंतर दहीहंडी लगेच होते, ते झाल्यानंतर लगेच 2 सप्टेंबरला पोळा आहे. आता आपल्या कृषी संस्कृतीमध्ये आपण पोळा हा सण, जो आपला वृषभ आहे, जो आपला वर्षभर त्यांनी आपली सेवा केलेली आहे, त्याच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आपण आपल्या बैलाला धुवून काढतो, रंगवतो, त्याला वेगळं, त्याला रंग सगळं करतो. हे का की आपल्या संस्कृतीने अनेक चांगल्या संकल्पना दिलेल्या आहेत की बाबा तुझ्यासाठी तो वर्षभर राखतो आहे, एक दिवस त्याला तू गोडधोड पुरणपोळीचा नैवेद्य खाऊ घाल, त्याच्यासाठी तू मालक जरी असला तरी त्याच्या प्रती एक कृतज्ञता भाव बाळग, ही भूमिका आपण त्यामध्ये पाहतो. अशाच पद्धतीने जर आपण देशाचा विचार केला तर आपली ही देशाची संस्कृती सुद्धा एक वेगळ्या अर्थाने खूप काही संदेश देणारी आहे. अगदी तुम्ही बालपणापासून शालेय बालजीवनामध्ये आपण प्रतिज्ञेचं जरी आज अवलोकन केलं, आपण सगळ्यांनी जिथे जेवढे आता हजर आहे सगळ्यांनी बालभारतीच्या पुस्तकामधली ही जी प्रतिज्ञा आहे, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे, वाचली आहे. त्याच प्रतिज्ञेमध्ये माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. आता माझ्या देशातल्या अशा कोणत्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरा आहेत, हे आपली जी लिगसी आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि आज आपण ज्या पिढीचं नेतृत्व करतो, पूर्वसुरींनी जो आपल्याला एक चांगला आदर्शवाद घालून दिलेला आहे तो ध्यानात घेतला पाहिजे. जर माझा देश विविधतेने नटलेला आहे, आता नटलेल्या शब्दामध्ये जे काही वैविध्य आहे ते आपापल्या परीने सकारात्मक पद्धतीने पुढे आलेलं आहे. माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. आणि अभिमान बाळगायचाच आहे तर कशाचा बाळगायचा आहे? युनिटी डायव्हर्सिटी, एकतेमध्ये अनेकतेमध्ये एकता, हे जे मूल्य आपल्याला घटनेने दिलं त्या मूल्याचं जतन आपल्याला पुढे करायचं आहे. आणि पुढे आपण असं म्हणतो प्रतिमेमध्ये त्या परंपरांचा पायी होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करेन. ही जी भूमिका आपण बाळगायला शिकलो. एसपी साहेब, आपण आज मोठे झालो, मोठ्या पदावर गेलो, उद्योग करतोय, व्यवसाय करतोय, नोकरी करतोय, आपल्या पायावर उभे पण राहिलो, पण हा मूळ जो पाया आहे आपल्या देशाच्या एकतेचा आहे, विविधतेतील एकतेचा आहे,
त्याकडे जर आपण लक्ष दिलं आणि खास करून तरुण पिढीला जर त्याप्रमाणे आपण प्रोत्साहित केलं, उत्तेजित केलं, मग त्याचं महत्व आणि मूल्य आपल्याला कळलं पाहिजे की जर गणपती आहे, मिरवणूक आहे, तर मी नशा पाणी करून जाता कामा नये. ही जी जबाबदारीची भावना आहे ही नवीन पिढीकडे देणं, त्यासाठी त्यांना तयार करणं ही अत्यंत आवश्यक आहे. आणि पोलीस म्हटल्यानंतर आता नेहमी आपण असं म्हणतो की कायदा सुव्यवस्था राखणे, टू मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर म्हणतो की नाही आपण असं, पण हे अर्थ सत्य आहे. कायदा व सुव्यवस्था हा शब्द आमच्या कुठल्याही कायद्याच्या पुस्तकामध्ये नाही. तिथे काय म्हटलंय? पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक शांतता व सार्वजनिक सुरक्षितता हा शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि सत्य ते देवणार आहे, इफ वी एन्फोर्स द लॉ इन लेटर अँड स्पिरिट, तर ऑर्डर ऑटोमॅटिकली ती मेंटेन होणार. त्यामुळे जे जे पोलिसांना करावं लागतं, मग ते ध्वनी प्रदूषणाचं असेल, ते रात्री 10 नंतर लाऊडस्पीकर बंद करण्याचं असेल, जेवढे दिवस सवलत दिली ते सोडून आपल्याला त्याचं अनुपालन करावं लागतं. त्याचा डेसिबल एवढा पाहिजे, त्याचे जे काही वाद्यबद्दलची मर्यादा घालून दिलेली त्यामध्ये आपल्याला करावं लागतं. परंतु हे सगळं करताना ते आपलं गणेश मंडळाचे पदाधिकारी किंवा सगळ्या आयोजनामध्ये, इव्हन आता ईद मिलादुन्नबीमध्ये सुद्धा अलीकडच्या काळात मोठमोठ्या रॅली निघतात. अनेक आपले मुस्लिम समाज बांधव घटकात अनेक लोक त्यामध्ये येतात, युवा मंडळी त्यामध्ये सहभागी होतात. आणि एक प्रकारे ज्या कारणासाठी आपण हा दहन सण साजरा करतो आहे त्याच्याबद्दलचा जोश हा त्यामध्ये येत असतो. आणि जिथे गर्दी होते, आमचं क्राऊड मॅनेजमेंट आलं, आमचं क्राऊड असेसमेंट आलं, त्या ठिकाणी बंदोबस्त आला, काही नियम आले, काही बंधनं आली. या सगळ्या अनुपालनामध्ये जितका पोलीस विभाग अग्रणी आहे तेवढाच समाज घटकांमधले तुम्ही सगळे कम्युनिटी लीडर, पीस कमिटीचे मेंबर असतील, पोलीस उत्तर समितीचे मेंबर्स असतील, महिला दक्षता समित्यांच्या सदस्य असतील, किंवा तुमच्या युथ फोरम मधले आपले प्रतिनिधी असतील, हे सगळे पदाधिकारी एक जबाबदार नागरिकत्वाची भूमिका पार पाडतात. आणि म्हणून आजच्या कार्याच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यामध्ये पोलीस प्रशासनासोबत, पोलिसांसोबत जे आमचे जबाबदार नागरिक आहेत, लक्ष जागरूक नागरिक आहेत, त्यांचा खंबीर आणि मजबूत पाठिंबा आहे. याची शाश्वती म्हणा किंवा त्याची चाचपणी म्हणा, या कामासाठी हा छोटासा संवाद किंवा सुसंवाद हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी पाहतो. आता जातीय सलोखा कार्यक्रमामध्ये तो जो सामाजिक ऐक्य पंधरवडा जे उल्लेख केला, त्याच्यामध्ये विविध भाषा, विविध पंथ, विविध जाती धर्माचे लोक, या सगळ्यांमध्ये एक जातीय सलोखा आणि सामंजस्य हे सातत्याने वृद्धिंगत झालं पाहिजे. आणि जो सामाजिक एकोपा आहे आणि आपल्या सगळ्यांमधला जो सौहार्द भाव आहे हा कायमपणे अखंडपणे टिकला पाहिजे, ही भूमिका अंतर्भूत केलेली आहे. आणि सर्वात शेवटी आपण एक सामाजिक सद्भावनेची शपथ घेतो. हे खरोखर त्या कार्यक्रमाचं महत्व इतकं चांगलं आहे की जेवढे कार्यक्रमाला येतात, जेवढे पुरुष असतील, महिला असतील, तरुण मंडळी असतील, सगळेजण त्या सद्भावनाच्या दिवसाच्या निमित्ताने ती सद्भावनाची शपथ आपण घेतो. काय शपथ घेतो की मी या देशाचा नागरिक आहे, अत्यंत सजग नागरिक आहे, आणि जे राज्यघटनेने, जे आमच्या पूर्वसुपीढींनी जी आदर्श संस्कृती आम्हाला दिलेली आहे, जो चांगली लिगसी आम्हाला दिलेली आहे, त्याचा आम्ही मनापासून स्वीकार करू, त्याचा आदर करू. आणि जरी आमच्यामध्ये काही मतभेद असतील तर ते आम्ही राज्यघटनेने दिलेल्या विविध तरतुदीप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे आम्ही सोडू, हा संकल्प त्यामध्ये असतो. आणि मला वाटतं तरुण पिढीला हे आपण जितक्या चांगल्या पद्धतीने, परिणामकारक पद्धतीने समजून सांगू शकू, तितक्या पद्धतीने खरं तर या जातीय सलोखा वृद्धिंगत करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती आपल्याला मजबूत ताकदीने पुढे नेता येणार आहे. हे मोठं चॅलेंज आपल्या सगळ्यांसमोर आपल्याला दिसतं. अहो, घरातले लोक आहेत, जर आपण एखादी गोष्ट सांगितली तर कम्युनिकेशन गॅपमुळे
पिढीतल्या अंतरामुळे ते ऐकत नाही. तर समाजामध्ये जी यंग, ज्याला आपण ॲस्पिरेशनल यंग जनरेशन म्हणतो, तर ऐकण्याच्या बाहेरच असणार आहे. म्हणून जे सामाजिक नेते मंडळी आहेत, समाजकारणामध्ये राष्ट्रात्मक काम करणारी मंडळी आहेत, त्यांची जबाबदारी अत्यंत मोठी आहे. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने या सगळ्या युवा वर्गाला एका चांगल्या विचारधारेशी जोडण्यासाठी, चांगल्या आदर्शवादाचा पाठपुरावा करण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले पाहिजे, अशी माझी मनोमन इच्छा आणि अपेक्षा आहे. मला आनंद यासाठी सुद्धा आहे की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मार्फत आपल्या 10 पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची प्रशिक्षण झालेली आहे. ही अत्यंत कौतुकास्पद बाब मला असं वाटते. कारण जर आमचे पोलीस अधिकारी कर्मचारी या विषयाबद्दल अत्यंत जागरूक राहिले तर पोलिसांची भूमिका सुद्धा ही तितकीच महत्वाची आहे. तर ते सुद्धा समाज शिक्षकाची भूमिका आपल्या एरियामध्ये, कार्यक्षेत्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. पण पहिलं आपल्याला कळलं पाहिजे श्रद्धा काय आहे आणि अंधश्रद्धा कुठून सुरू होते, कशी सुरू होते, याची कारणं काय आहे. जे आपल्याला डोळ्याने दिसतं त्याचा विज्ञानवादी, विवेकवादी पद्धतीने विचार केला तर त्याचं सत्य आपल्याला कळतं. हा जो अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या माध्यमातून जे तुम्ही पोलीस प्रशासनासोबत जोडलेले आहात, ही अत्यंत कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय भाग मला वाटते. त्याबद्दल मी पूर्ण टीमचं विष्णुदास सर आणि त्यांची पूर्ण टीम यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. उरलेल्या 7 पोलीस स्टेशनमध्ये आपण यांचा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं जे काही प्रशिक्षण आहे, जो काही त्यांचा अभ्यासक्रम आहे, जे त्यांचे ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स आहे, मी सुद्धा 2-3 अटेंड केलेले आहेत. आणि त्यावेळी कळलं तो सुई इकडून टाकतो, इकडून काढतो आणि काहीतरी उपद्रव चमत्कार करतो. तर त्याच्यामधलं नेमकं तथ्य काय आहे हे त्यावेळी कळतं. आणि आता जादूटोणा कायदा आलेला आहे. या सगळ्या लोकांच्या अज्ञानाचा, त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन जी लूटमार किंवा जे एक्सप्लॉयटेशन आहे ते टाळण्यासाठी तो कायदा दिलेला आहे. पोलिसांचं मोठं हत्यार आहे आणि हे मी नमूद केलं पाहिजे. साहेब, हा कायदा विधानसभेने, विधिमंडळाने एकमताने पारित करण्यासाठी नन अदर दॅन डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांना जीवानिशी या जगातून जावं लागलेलं आहे. ही मोठी, ज्याला आपण बलिदान म्हणू, ही पार्श्वभूमी यामध्ये आहे. तर त्या बलिदानाची किंमत आपण आता मोजली पाहिजे, ती पाहिली पाहिजे की काय आहे. आणि पोलीस विभाग असेल किंवा शासन इतर विभाग असतील, या सगळ्यांनी याच्यामध्ये 2 पावलं पुढे राहून या सगळ्या बाबी ज्या आहेत, कायद्याच्या अनुपालनासाठी म्हणा, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी म्हणा, या पुढे राहून कारवाई केली पाहिजे. आणि जर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सारख्या स्वयंसेवी संघटना पुढे येत असतील तर बिलकुल खांद्याला खांदा लावून आपण पुढे गेलं पाहिजे. ही भूमिका या निमित्ताने मला नमूद करायची वाटते. खरं तर पोलीस विभागाचं जे काम आहे हे तुम्ही अनेक वर्ष पाहिलेलं आहे, तुम्ही या विभागाशी जोडलेला आहात. ते फ्रेंच तत्वज्ञ ऑगस्ट वल्मर यांनी पोलिसांबद्दल खूप चांगलं सांगून ठेवलेलं आहे. त्यांनी जगातल्या पोलिसांबद्दल सांगितलेलं आहे, पण थोड्याफार फरकाने ते सगळ्यांना लागू पडतं. ते असं म्हणतात, द पोलिसमॅन इज डिनाउन्स्ड बाय द पब्लिक, क्रिटिसाइज्ड बाय द प्रीचर्स, ridiculed by the movies, unsupported by the prosecutor officers and judges. He is shunned by the respectables. He is exposed to countless temptation and danger. He is supposed to possess qualification of doctor, soldier, lawyer, diplomat and educator with the remuneration less than that of daily laborer. म्हणजे पोलीसमन हा इथे नाही, आपण असं म्हणतो ना पोलिसांची प्रतिमा जनतेमध्ये नकारात्मक आहे, ही इथे नाही, जगाच्या पोलिसांबद्दल आहे. कुठेही जा, द पोलिसमन इज डिनाउन्स्ड बाय द पब्लिक. या पार्श्वभूमीवर आज आपण पोलीस नागरिक समाजाच्या माध्यमातून एकत्र आहोत.
बोलतो आहोत, एकमेकांना आपले विचार शेअर करत आहोत, ती मोठी गोष्ट आहे. कुठल्याही मूव्हीमध्ये पोलिसांना सिंबाच्या अगोदर सिंगमच्या अगोदर अनेक पोलीस अधिकारी हिरो दाखवलेले आहेत. हे जर निवड सोडले तर अनेक मूव्हीमध्ये पोलिसांना निगेटिव्ह रोल मध्ये दाखवला जातो. तो जन्माचा दुनियेचा भ्रमचारी असतो, तो वाटेल तेवढे आवडे अनेक कामं करत असतो आणि जो समाज घटकामधला तो वर्ग आहे तागवलेला, त्याला व्हाईट कॉलर क्रिमिनल म्हणून, ज्यांच्याशी तो दोस्ती करून असतो, मिळून मिसळून असतो, हे चित्र दाखवलेलं असतं. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पोलीस प्रशासन एक आदर्शवादी प्रशासन देण्यासाठी जी मेहनत करावी लागते, तयारी करावी लागते, माझा ठाम विश्वास आहे की भंडारा जिल्हा पोलीस दल SP साहेबांच्या खंबीर आणि सक्षम नेतृत्वाखाली निश्चितपणे यामध्ये अग्रभागी आहे आणि भंडारावासियांची समर्थ साथ त्यांना ती मिळणार आहे. बदलापुर में 2 बच्चों के साथ अत्याचार किया गया और इस घटना के विरोध में राष्ट्रवादी शरद पवार समूह ने भंडारा में कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की गई कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. बदलापूर येथे 3.5 वर्षाच्या 2 मुलीवर ज्या पद्धतीनं अमानुष अत्याचार झालेला आहे, सरकार मागे 8 दिवस झाले अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई करत नाही. ज्यांनी हा कृत्य केला त्याला त्वरित फाशीची शिक्षा हवी आहे आणि जी संस्था आहे त्या संस्थेला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकून संस्था बंद झाली पाहिजे. कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असोत, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असोत, यांनी खऱ्या अर्थानं राजीनामा दिला पाहिजे. एका बाजूला महिलांना निवडणुकीच्या तोंडावर भूलथापा देण्यासाठी 1500 रुपयाच्या आमिष दाखवण्याचा एका बाजूला प्रयत्न सुरू आहे. माझी लाडकी बहीण म्हणणं सोपं आहे, हा एक प्रकारच्या तोंडाला काम आहे, हाताला काम नाही आहे. यापेक्षा महाराष्ट्रामध्ये खूप व्यथित शेतकरी जगत आहेत. मला असं वाटतं की महिलांना 1500 रुपये देण्यापेक्षा त्यांच्या सुरक्षिततेची हवी या सरकारनं खऱ्या अर्थानं घेतली पाहिजे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा खऱ्या अर्थानं दिला पाहिजे. माझं नाव अनिता गजबी आहे. मी महिला जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार भंडारा. आमच्या ह्याच मागण्या आहेत का आमच्या ज्या महिलांवर अत्याचार होऊन राहिले आहेत त्याच्यासाठी आम्हाला आई बहिणीला सर्वांना न्याय हवा. आम्हाला हे 1500 रुपये नको हवा. आमच्यासाठी सुरक्षा हवी आहे. जे आज बदलापूरमध्ये झालेलं आहे तशामध्ये आम्ही कोणतीच महिला सुरक्षित नाही ना आमचे मुलं बाळा हे सुरक्षित नाही आहेत. तर काय आम्ही शासनाच्या ह्या अशा बंदोबस्त कारणानं आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणं बंद करू का? ह्यासाठी आमच्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार साहेबांच्या पक्षाकडून आम्ही हा निवेदन आज देण्यात येत आहे आणि आमचा आज हा आंदोलन करण्यात येत आहे. मी त्यांच्या याच्यासाठी निषेध व्यक्त करत आहोत आणि आमचा उपमुख्यमंत्री साहेबांना असा हे आहे की त्यांनी राजीनामा देऊन द्यावे. गृहमंत्री साहेबांनी असे आमच्या पक्षातर्फे त्यांना विनंती आहे की आमच्या महिलांना सुरक्षित वातावरण देऊ शकत नाही तर ती काय महाराष्ट्र सांभाळतील अशी आमच्या महिलांकडून त्यांना निषेध करण्यात येत आहे. पुलिस महाराष्ट्र सरकार विजिट के दौरान आज पब्लिक और जनता के बीच में संवाद साधने के लिए और आदरणीय एडिटर की जो कुछ उसमें सूचनाएं उसके संदर्भ में रखा गया. आने वाले समय में कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, गणपति उत्सव, दुर्गा उत्सव, दिवाली और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी भंडारा जिले के पूरे महाराष्ट्र में रहेंगे और यहाँ पर आपको और हमको मिलकर ये सभी आने वाले त्योहार को पूरी शांतता के साथ में उसको पालन करें. हालांकि भंडारा जिले में जो आप नागरिक हैं वो वैसे भी शांति प्रिय है और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे सर उत्सव के समय कायदा सुरक्षा बनाने के लिए जनता की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिलती है और आप सभी के माध्यम से आप सभी यहाँ पर अपने अपने समुदाय में एक नेतृत्व प्रदान करते हैं और आपके नेतृत्व की वजह से प्रशासन को ऐसे जो सन उत्सव होते हैं उस समय पर शांतता बनाए रखने में मदद मिलती है और ऐसे ये हमेशा से होता है.
लेकिन क्योंकि आप लोग अपने अपने समाज को नेतृत्व देते हैं और प्रशासन की कुछ सूचनाएं अपने अपने समाज तक पहुंचाते हैं और हर साल की तरह, हालांकि हर साल की स्थिति बदलती जाती है, इस वर्ष की कुछ स्थिति बदलती है, कुछ नए मुद्दे सामने आते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव है तो नए कुछ मुद्दे सामने आएंगे, तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो आप लोग अपने समाज में जाकर बताएं, जिसकी वजह से कायदा व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। सबसे पहले जो हर बार की समस्या रहती है कि जो हमारे सन उत्सव है, ये सन उत्सव हालांकि बहुत समय से मनाए जा रहे हैं और इन सन उत्सव के समय भक्ति का भाव होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के कुछ जो मिसक्रिएंट्स रहते हैं, कुछ युवा वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ पर नशा करने की वृत्ति और उसके बीच में शराब पीना या अलग प्रकार के नशा करने का प्रयत्न करते हैं और साथ में ही क्रिमिनल लोग जो उसमें आ जाते हैं वो ज्यादा साउंड पॉल्यूशन फैलाना, ध्वनि प्रदूषण और उस प्रकार के सोशल मीडिया का भी वहां पर गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जितने समाज का नेतृत्व करते हैं, जहां जहां पर आपका प्रभाव है, आपने ये प्रयत्न करना चाहिए कि गणपति के सभी मंडल बैठेंगे, फिर जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा उसके बाद दुर्गा मंडल बैठेंगे, तो ये सभी मंडलों में या फिर उनकी जो विरोध रहती है वहां पर आने वाले जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर जो अगर वो दारू पी के रैली में आते हैं तो उनके ऊपर आपके माध्यम से बजट बननी चाहिए। जितने भी गणपति मंडल है, जितने उनके अध्यक्ष है, कमेटी मेंबर्स है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वहां पर लोग दारू पी करते हैं। बहुत बार नागरिक कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि नशा वृत्ति बढ़ गई, या फिर ये कंप्लेंट करते हैं कि लोग दारू पी के आते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और पुलिस से कंप्लेंट करते हैं। स्वाभाविक है, आप जब कंप्लेंट करते हैं पुलिस उस पर कार्रवाई करें, लेकिन समाज के ज्येष्ठ नागरिक होने की वजह से, समाज में आपका बचत होने की वजह से आपका भी दायित्व है कि आपके एरिया में आने वाले गणपति मंडल, आपके एरिया में जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की नशा वृत्ति करके उन उत्साही त्योहारों में ना आए। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों पर पिन पॉइंट करके कार्रवाई करें। देखा जाता है कि आप लोग एक जनरल बताते हैं कि यहाँ पे लोग नशा कर रहे हैं, लेकिन पिन पॉइंट करके उन लोगों को बाहर निकालकर उन पे कार्रवाई नहीं हो पाती। और अगर पिन पॉइंट करके ऐसे लोगों पर समाज के माध्यम से ही उनका नाम लिया जाए, उन पर कार्रवाई हो और लोगों में एक मैसेज जाए, उनकी बदनामी भी होनी चाहिए। बीच में एक कार्रवाई हम लोगों ने की लोगों के ऊपर, तो उनकी शिकायत थी कि हमारी बदनामी क्यों कर दी, मीडिया में क्यों दे दिया, लेकिन जब वो क्राइम कर रहा था तब उनको लगता है उसकी बदनामी नहीं हो रही, लेकिन उसका फोटो आ गया इसलिए बदनामी होती। मेरा मानना है कि जो लोग क्राइम करते हैं हमारे समाज में, हमारे सन उत्सव के समय में कायदा व्यवस्था खराब करने का प्रयत्न करते हैं, उनका नाम आपने देना चाहिए, उन पर कार्रवाई करवानी चाहिए और उनकी फिर उस प्रकार के समाज में बदनामी भी होनी चाहिए, ताकि जो नए युवा वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ देख के मोटिवेट न हो और ये समझे कि ये करने से हमारी बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने एरिया में नेतृत्व रखें और आने वाले जो सन उत्सव है वहां पर इस प्रकार की दारू वृत्ति न होने दें। देखा तो ये भी जाता है कि कुछ मंडल में वहां पर कुछ लोग पीछे बैठकर जुगाड़ खेलना या फिर कार्यकर्ता खेलना, ये कार्यक्रम भी कभी कभी कुछ मंडलों के पीछे जहाँ पे गणपति की मूर्ति रहती है उसके पीछे इस प्रकार का कार्य करते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग इसके प्रति भी जानकारी हमको दें और आपका जो नेतृत्व है उसके माध्यम से भी उसको रोकने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण का बड़ा मुद्दा है, सभी मंडल में डीजे लगाया जाता है, दुर्गा उत्सव में डीजे लगाया जाता है और आज की जो विरोध निकाली जाती है, तो हालांकि एक सामाजिक मुद्दा है, उसमें 100% पुलिस का कार्रवाई का मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है और बहुत साल से लेके लाउड स्पीकर लगाना, डीजे लेके जाना और ऐसे एरिया में लेके जाना जहाँ पर हॉस्पिटल है, रेजिडेंशियल सोसाइटी, उसका जो नियम है आपको बता दूं कि जहाँ पर रेजिडेंशियल सोसाइटी है, हॉस्पिटल है और ऐसी जगह है जहाँ पर शांति बनी रहनी चाहिए, तो उस जगह पर अगर हम खड़े हो जाए और आपका लोग सामने से जा रहे हैं, वो हर जगह पर अगर हम लोग हॉस्पिटल लेके खड़े हैं, मान लीजिए आपका विरोध जा रहा है, नजदीक में रेजिडेंशियल
रेजिडेंशियल सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी में अगर मैं खड़ा हो जाऊँ साउंड मीटर लेके, तो उसकी जो साउंड है वो 80 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर हॉस्पिटल है तो 65 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, नेतृत्व है, क्योंकि हर किसी को गणपति उत्सव है, एंजॉय करने का आजादी है, साल में एक बार आता है। लेकिन जब आप रेजिडेंशियल सोसाइटी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल के पास में से जा रहे हैं, उसका साउंड लेवल उतना मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। डीजे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लोग साउंड के जो स्पीकर लगा रहे हैं वो 2 से ज्यादा ना हो, जिससे जो आवाज है वो आपके जो रैली है उसके पास तो जाए, लेकिन जो आजू बाजू में जो हॉस्पिटल है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहां तक आपकी आवाज। इस प्रकार से आप लोगों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जो अलग अलग समुदाय है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, इनके बीच में नफरत फैलाने का कारोबार हमारे सोशल मीडिया में चल रहा है। और ये धर्म उत्सव और खास करके आने वाला विधानसभा चुनाव, इस समय में ऐसे लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लोकसभा के समय में भी हमने जो स्पेशल टीम बैठाई थी, जो कि फेक न्यूज जो फैला रहा है, किसी की बदनामी कर रहा है, बिना मतलब से किसी जाति पर टिप्पणी कर रहा है, वो टीम बैठी थी। वो टीम वो देखती थी और हमको भंडारा जिले का रहने वाला है उसको बुलाती थी, सूचना देती थी, उस पर कार्रवाई करती थी। उसी प्रकार से अभी जो जन्मोत्सव है और खास करके विधानसभा चुनाव आने की वजह से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नफरत फैलाने का कार्य करें। और नफरत फैलाने से अगर उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ता है, लेकिन समाज में कायदा व्यवस्था खराब होती है, शांति खराब होती है। इसलिए जरूरी है कि आपके भी समाज में, आपके भी रहने वाले, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर रहने वाले लोग इस प्रकार के सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें, आप उनको बताएं। और आपके जानकारी में अगर ऐसा कोई पोस्ट आता है जो कि हेट स्पीच है या फेक है, क्योंकि जो हेट स्पीच रहती है उसके जो पीछे का बैकग्राउंड रहता है वो फेक रहता है। मान लीजिए कोई मूर्ति की विडंबना है जो कि हुई नहीं है, लेकिन उसका फोटो लेके चला देते हैं, या कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं जो एक्चुअल में नहीं है या बहुत पुराना है और उसको चला के नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। आपके पास ऐसा कोई वीडियो आता है सोशल मीडिया में जो भंडारा से जुड़ा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, सर्कुलेट ना करें और इमीडिएटली आकर पुलिस को कंप्लेंट करें। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको जितना जल्दी हो सके आरोपी को अटक करें और उस वीडियो को ज्यादा सर्कुलेट होने से रोकें। लेकिन आपको सभी को मालूम है, जो वीडियो वायरल होता है कितना आज की तरह से पुलिस एक्शन लेके आरोपी से, लेकिन वीडियो रोकने के लिए व्हाट्सएप पे रोकना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे वीडियो जब आते हैं, ऐसी फोटो जब आती है तो हेट स्पीच फैलाती है, खासकर के समय पर, उस समय पर आप लोग उन फोटो वीडियो को सर्कुलेट न करें। आपने लोगों को पता है सर्कुलेट करना भी क्राइम है, केवल बनाना, किसी में पोस्ट करना क्राइम नहीं। आपके पास आया और आपने फॉरवर्ड किया, मान लीजिए कि दिल्ली में वो वीडियो बनाया और वो भंडारा में किसी के पास में आया और वो भंडारा वाले ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, तो सबसे पहले तो भंडारा से जो आदमी है उसको आरोपी बनाया जाएगा। दिल्ली वाले को कौन ढूंढने जाएगा? उसको ढूंढना असर नहीं हो सकता वो फेक अकाउंट से डाला हो, लेकिन क्योंकि आपके पास आया और आपने फॉरवर्ड किया है वो भी गलत है। आप ये नहीं बोल सकते या जिसने भी किया वो ये नहीं बोल सकते कि आपने केवल फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड ना करें वो भी एक क्राइम है। और सभी लोगों को बताएं कि यहाँ पर शांतिता बनाने के लिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करें, गलत यूज न करें। बीच में कुछ ऐसे पुलिस एक्शन है जहां पर मॉर्फ करके फोटो बनाई गई, तो एक्चुअल तो वो चीज हुई नहीं है, लेकिन वैसी फोटो बनाई गई, वीडियो बनाई गई, हमारे भंडारा जिले में बनाए गए। तो टेक्नोलॉजी सभी के पास आ गई है, लेकिन वो करना क्राइम है, आपने रोकना चाहिए। और साथ में ही भंडारा जिले में शांतता और सुव्यवस्था हमेशा बनी रहती है। कुछ मुद्दे यहाँ पर बताए गए जो भंडारा जिले के पुराने इतिहास के हैं। खैरलाल जी जो यहाँ पर हुआ उसके बाद से हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे समाज के ऊपर कोई एट्रोसिटी हो रही है तो इमीडिएटली गुना सबसे पहले दाखिल करें, कंप्लेंट आई उसको डिले ना हो और सामने वाले आरोपी पर उपयुक्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जो एक विवाद है वो सूचना माता मंदिर और गोली मंदिर का जो विवाद है, लेकिन अभी वो बहुत हद तक खत्म हो गया है। वहां पर एक चेक पॉइंट भी लगा है, मेरा भी डेली वहां पर विजिट रहता है, हालांकि दूसरे कारण से रहता है, लेकिन
वो मुद्दा काफी हद तक खत्म हो गया है। और पिछली बार हमने सभी गणपति मंडल गलत कार्रवाई, गलत कामों में ना जाए और सामाजिक दृष्टि से अच्छे कार्य करें, उसके लिए हमने पिछली बार एक सभी गणपति मंडल में जिले में कॉम्पिटिशन भी रखा था। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज और जिले में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखा था। और जो लोग उन सामाजिक मुद्दों पर जिन्होंने मंडल में कार्य किया था उनको हमने हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में कलेक्टर साहब के हाथों में उनको पुरस्कार भी दिया था। हम लोग इस बार भी इस प्रकार की प्रतियोगिता रखेंगे और हम चाहेंगे कि सभी गणपति मंडल सही तरीके से गणपति त्योहार मनाएं, बिना किसी मतलब का गुलाल का इस्तेमाल न करें, डीजे का इस्तेमाल न करें और सामाजिक विषयों को अपने त्योहार के बीच में लेकर आए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय पर यहाँ पर शांतता बनी रही, हमारा ये प्रयास रहेगा कि विधानसभा चुनाव के समय भी किसी भी प्रकार की घटना न हो। हालांकि जो विधानसभा चुनाव रहते हैं लोकसभा चुनाव में ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोकल विषय ज्यादा आ जाते हैं और हमारी कोशिश रहेगी जैसे बताया गया नशा वृद्धि को कंट्रोल करने के। दारू का सप्लाई हो गया, ड्रग्स का सप्लाई हो गया, कैश का सप्लाई हो गया, इस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करेंगे और उसको वहीं से भी किसी भी शहर से लाते आजकल तो डार्क वेब पे इंटरनेट पे भी मिलता है। इसलिए आप सभी की मदद की जरूरत है। आप समाज में रहते हैं, समाज में जो लोग गांजा कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जानकारी आप देते जाए तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते जाएंगे। हमने ये भी कोशिश की है कि जो लोग रिपीट क्राइम करते हैं, बार बार क्राइम करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए गुंडा बन के बाहर निकलते हैं, जिनको मोहल्ले में गुंडे की तरह देखा जाता है, उन पे हम लोग एफआईडी की कार्रवाई करके उनको जेल में डालते हैं। इस वर्ष हमने 12 लोगों पर एफआईडी की अभी तक कार्रवाई की है, आने वाले समय में और भी करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी समाज में ऐसा आदमी रहे जिसको लोग गुंडे की तरह देखते हैं और युवा वर्ग उसको देख के मोटिवेट होता है। हम चाहते हैं लोग देखें कि भाई ये अगर गुंडा था तो ये 1 साल के लिए जेल में गया, इसकी बदनामी हुई। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रकार के लोग जो निरंजन करते हैं, अपने समाज में हीरोगिरी करते हैं, उनको आप लोगों ने भी सम्मान नहीं देना चाहिए, समाज में उसकी बदनामी होनी चाहिए ताकि उनके जैसे और लोग समाज में ना पैदा हो। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने सन उत्सव है वो शांति के दिखे, उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को तड़ीपार करेंगे। अभी बीच में तुमसर में 2 मेलों को हमने तड़ीपार किया और वही तुमसर का मॉडल अभी हम लोग भंडारा में भी लगाने का कोशिश किए हैं और मतलब प्रयास चालू है और आने वाले समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से तड़ीपार करेंगे ताकि आने वाले सन उत्सव शांति से बीते। एक महत्वपूर्ण चीज है कि दिवाली के बाद मंडई पूरे जिले में मनाई जाती है और मंडई के समय जो आदिकाल से ये जो त्योहार है वो रात नहीं मनाया जाता है 10 बजे के बाद से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद तो साउंड लगा ही नहीं सकते ओपन में। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ट्रेडिशनली मनाया जाता है इसलिए उसमें थोड़ा बहुत पूछ लीच प्रशासन अलाउ करता था, लेकिन ये देखा गया कि रात के समय में जो लोग रहते हैं मंडई में, उस मंडई में जितनी महिलाएं रहती है उनको तो 11 बजे वापस कर देते हैं, अपने घरों में भेज देते हो क्योंकि पुरुष मंडली रह जाती है और जो मंडई में जो नृत्य करने वाली जो महिलाएं हैं वो रह जाती है। और क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो लोगों का जो माइंड है वो अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने की वजह से वहां पर जो महिलाएं जो बुलाई गई है, जो नृत्य कर रही है, उनके साथ हर प्रकार का दुर्व्यवहार होता है और ऐसा देखा गया है। ये तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से सामाजिक विकृति बनती जा रही है। इसलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग मंडई में जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है टाइमलाइन का, उसी का पालन करेंगे, पूरा स्ट्रिक्ट उसको रखेंगे। आप लोग मंडई का जो कार्यक्रम है थोड़ा जल्दी शुरू करें, 6 बजे 7 बजे शुरू करें ताकि 11 बजे तक वो समाप्त हो जाए, क्योंकि वहां पर कोई महिलाएं रहती नहीं है। आप पूरे देश में महिला सुरक्षा के ऊपर चर्चा हो रही है, महिला समाज के ऊपर चर्चा हो रही है और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर ये जो मंडई के नाम पर जो महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है, महिला का जो सम्मान कम किया जाता है, जो महिला का डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, मुझे लगता है कि इस वर्ग से कम से कम हम लोग इस प्रकार का कोई भी कार्य भंडारा जिले में नहीं हो। साथ में ही बीच में कुछ चोरी की घटनाएं यहाँ पे बड़ी थी, आपकी काफी नाराजगी थी, उससे लड़ने के लिए भंडारा शहर में हमने सभी जगह सीसीटीवी लगाए हैं।
इन सभी जगह से भंडारा के बगल में सीसीटीवी और कंट्रोल रूम बनाए गए। जैसे कि आप लोगों ने विनती की कि इस समय पर जब विरोध जाएगी, जब मंदिरों में आरती होगी, वहां पर ट्रैफिक रेगुलेशन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार की चिड़ीबाजी नहीं होनी चाहिए इन त्योहारों में, उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और महिला सुरक्षा जो भंडारा जिला पुलिस की ये प्रायोरिटी है, तो इन सभी कार्यक्रमों में भी महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जब आदित्य कलेक्टर में जब जाति बलों का मीटिंग होगी तो सभी डिपार्टमेंट, नगर पालिका, फॉरेस्ट, पॉल्यूशन सबको बुलाया जाएगा। उसमें ये सब सूचनाएं भी दी जाएंगी। डॉक्टर जी ने जैसे कहा कि ट्री प्लांटेशन ट्राई किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि समाज में जितनी भी बेहतर चीजें हैं जो गणपति मंडल के द्वारा की जा सकती है, जिसमें ट्री प्लांटेशन भी है, वो सभी चीजें हम लोगों ने गणपति मंडल में जो गणपति त्योहारों के साथ में लेनी चाहिए, ईद के साथ में भी लेनी चाहिए, दुर्गा उत्सव के साथ में भी लेनी चाहिए। और उनको मोटिवेट करने के लिए जैसे मैंने बताया, हम लोग एक कॉम्पिटिशन भी हर साल रखते हैं, इस बार भी हम लोग रखेंगे। और किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा से जुड़े हुए क्राइम भंडारा जिले में नहीं होने चाहिए, उसके लिए भंडारा जिला प्रतिबद्ध है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कभी भी अंधश्रद्धा समिति से कोई भी कंप्लेंट आए, कोई भी लोग उससे मिलने आए, उसको तुरंत हम लोग रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ये गाँव में बहुत छोटे स्तर पे होता है, बहुत ही अंदर जाके होता है, जिसको पहचानना मुश्किल है। इसलिए देखिए अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम लोग उसका तुरंत कॉग्निजेंस लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। आज यहाँ पर आदरणीय आईटी सर इस मीटिंग में आप सभी से चर्चा करने के आए हैं, इसमें मैं और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं बस आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि इन सभी त्योहारों में और विधानसभा चुनाव में कायदा व्यवस्था बनी रहेगी। जो पिछले समय में कुछ चोरियां हुई है, हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे और चोरियों को हम लोग कम कर सकें। नशा बंदी में हम लोग ज्यादा कार्रवाई करेंगे। और जो गुंडा एलिमेंट जो अपने समाज में जाकर गुंडे बनते हैं, हीरो बनते हैं, उन पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसा मैसेज समाज में देंगे कि इस प्रकार की राह पर किसी युवाओं ने नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। विधायक राजू कारेमोरे एवं उनके परिवार द्वारा सुभाष चंद्र बोस शासकीय उपजिला अस्पताल तुमसर में आयोजित महा आरोग्य शिविर में 2600 मरीजों ने इस शिविर से लाभ लिया। इनमें से 1350 मरीजों को निःशुल्क चश्मे दिए गए और 440 मरीजों को अपने खर्च पर सर्जरी के लिए नागपुर भेजा जाएगा। कार्यक्रम के मौके पर राजू कारेमोरे ने विचार व्यक्त कर कहा कि स्वास्थ्य सेवा भगवान की सेवा है और समाज को भी कुछ देना होगा। शनिवार 20 अगस्त को विधायक राजू कारेमोरे एवं मित्र परिवार द्वारा सुभाष चंद्र बोस शासकीय उपजिला अस्पताल तुमसर में निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य एवं रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तुमसर के प्रदीप पडोले ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमोद तितिरमाने ने किया। आयोजक के रूप में राजू कारेमोरे एवं मुख्य अतिथि के रूप में मधुकर कुकड़े, किशोर चौधरी, देवचंद ठाकरे, राजकुमार माटे, मुन्ना फुंडे, कल्याणी भूरे, आशीष कुकड़े, योगेश सिंगनजुड़े, राजेश देशमुख अन्य सहित समस्त तुमसर शहर के सभी एनसीपी पार्टियों के कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर महा आरोग्य शिविर में ईसीजी, नेत्र रोग, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग, कान, नाक एवं गला, त्वचा रोग, चर्म रोग एवं श्वास रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच की। आपला तुमसर मोहाडी तालुक्यामध्ये महाआरोग्य व रोगनिदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। हा 10वा महाआरोग्य व रोगनिदान शिबिर तुमसर या ठिकाणी संपन्न होत आहे। ज्या ठिकाणी महाआरोग्य रोगनिदान शिबिर घेण्यात आलेलं आहे त्या ठिकाणी आपला या परिसरातील नागरिक, माता, बंधू भगिनी खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्या तिथे सहभागी झालेले आहेत आणि त्यांनी आपले उपचार आपला तिथे तपासणी केलेली आहे। त्यांचे उपचार सुद्धा आपला इथे हिंगण्याला होत आहे आणि हा ग्रामीण भाग आहे। या ग्रामीण भागामध्ये आताच आपला शेतीचा जो खरीपाचा हंगाम आहे त्या हंगामाच्या रोवणीचा आपला काम संपलेला आहे आणि शेतकरी किंवा आपला तिथला आपला शेतमजूर, माता भगिनी या आपला आता थोडा त्यांना विश्रांती मिळालेली आहे। या विश्रांतीच्या काळामध्ये ते आपले या महाआरोग्य शिबिराला भेट देत आहेत आणि तपासणी करत आहेत। यात आम्हाला असं कळलेलं आहे का ग्रामीण भागात जी आपल्या शासनाची जी आरोग्याची सेवा आहे पाहिजे त्या प्रमाणात आपलं काम होत नाही किंवा त्यांना लाभ भेटत नाही आणि त्याच्यामुळे त्या सामान्य लोकांना, गोरगरिबांना
ज्या व्याध्या होतात त्या व्याध्याचे निदान लागत नाही आणि निदान न लागल्यामुळे ही व्याधी वाढत जाते आणि नंतर त्यांना त्याचा वाईट परिणाम आपला भोगावा लागतो. परंतु या माध्यमातून काही का असे ना थोडासा त्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांना या आरोग्य शिबिराचा फायदा होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात आपला नागरिक येत आहेत, त्यांना एक आशेची किरण या महाआरोग्य शिबिरातून दिसत आहे आणि त्याचे उपचार सुद्धा होत आहेत. गोंदिया तालुका के नवरगांव कला में सोमवार को ग्रामीणों द्वारा एक ग्राम सेवक पिटाई का चौंकाने वाला मामला सामने आया। इस स्थिति से प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। विवादास्पद ग्राम सेवक का नाम श्री चौधरी है और वह वर्तमान में गोंदिया तालुका के नवरगांव में पदस्थ है। जब पूरा ग्राम पंचायत प्रशासन हड़ताल में भाग ले रहा था, तब वह सोमवार की शाम करीब 8 बजे गाँव की एक महिला के घर गया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर उसके परिजन दौड़कर आए। मामला सामने आते ही कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने भर चौक में ग्राम सेवक की जमकर पिटाई कर दी। आखिरकार पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे नागरिकों के चंगुल से छुड़ाया। गुप्त सूचना मिली कि ग्रामीण थाने में आधी रात तक मामला चलता रहा, लेकिन अभी तक मामला सामने नहीं आने से तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई है। इस संबंध में जब गांव के सरपंच और ग्राम सेवक से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो दोनों पक्षों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल इस घटना से प्रशासनिक हलके में काफी हलचल मची हुई है और प्रशासन को अपमानित करने वाले ग्राम सेवक के खिलाफ गट विकास अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करेंगे, इस ओर ग्रामीणों की नजरें लगी हुई है। बदलापुर में 2 बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में और आरोपियों को फांसी दी जाए, इसके विरोध में शिवसेना ठाकरे समूह ने भंडारा के त्रिमूर्ति चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। 4 दिवसापूर्वी महाराष्ट्रातील बदलापूर इथे चिमुरड्यांसोबत एका शाळेतल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी वास्तविक 5 कर्मचारी नियुक्त केला, पण शाळेने तो अत्यंत चुकीचा होता। अशाही परिस्थितीत त्या कर्मचाऱ्यांनी लहानशा चिमुरड्यांसोबत ज्या प्रकारे लैंगिक अत्याचार केला आणि या महाराष्ट्रात एकीकडे हे सरकार लाडकी बहीण योजना आणते, परंतु या राज्यातल्या आमच्या माय बहिणी मुली असतील ह्याच जर सुरक्षित नसतील तर अशा योजना आणून उपयोग काय। आणि अशा ह्या घटना ज्या आहेत या महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत आणि याच्यावरती या सरकारचा कुठल्याही प्रकारचा अंकुश नाही आहे। त्याच्यामुळे दिवसेंदिवस अशा प्रकारच्या घटना वाढत चाललेल्या आहेत। या घटनाचा निषेध म्हणून शिवसेना भंडारा जिल्ह्यातर्फे आज या भंडारा शहरातील त्रिमूर्ती चौकामध्ये निषेध आंदोलन करतो।